So today's topic is protein. The objectives include its structure, its types, classification, sources, and recommended daily dose. Protein is a naturally occurring extremely complex substance that consists of amino acids joined by peptide bond. तो basically प्रोटीन क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि स्मॉल यूनिट से बनता है. इसके स्मॉलर यूनिट्स जो है वो अमीनो एसिड्स कहलाते हैं. आपस में अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ज्वाइंट होते हैं. अब ये जो आपको राउंड रिंग्स नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर शो कर रहे हैं अमीनो एसिड्स और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और इस तरह से फिर ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हम आगे देखेंगे कि वो सिंगल चेन में भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्लस्टरेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स. जैसे हमने पहले बात की कि अमीनो एसिड से बनते हैं जो कि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. अब ये अमीनो एसिड्स के अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर अगर हम फिगर में देखें तो एक सबसे पहले सेंट्रल एक कार्बन एटम होता है. इसके साथ एक अमाइन ग्रुप अटैच होता है. अमाइन ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है जो COOH कहलाता है और एक हाइड्रोजन एटम होता है. R इज द वेरिएबल जो कि एक साइड चेन होती है और ये हर अमाइनो एसिड का डिफरेंट होता है. यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है. तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड का वो क्या है? अमाइन है, अल्फा कार्बन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन ग्रुप. टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें तो देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स फाउंड इन अवर बॉडी, जिसमें से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का क्या डिफरेंस है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती एंड वी हैव टू टेक इट इन अवर डाइट, एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. एसेंशियल अमीनो एसिड्स 10 है जिनकी ये लिस्ट है और टोटल जो है वो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं. इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स को डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ जो है वो ज्वाइन करके प्रोटीन्स बना रहे होते हैं. अब प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका कैसा होता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि ये लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. तो इसके 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं. Primary structure is the linear sequence of amino acids constitutes the protein's primary structure, जिसे polypeptide chain भी कहा जाता है. यानी एक सिंगल लीनियर फॉर्म में अगर होंगे तो it is called as primary structure of protein. Secondary structure is the folding of polypeptide chain into specific coiled structures held together by disulfide and hydrogen bond. यानी जब हमारे जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनके अंदर जो है कॉइलिंग स्टार्ट हो जाए और डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया है. टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफिक लेयर्स बन जाती हैं, जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो होता है तो ये सिमिलर या डिसिमिलर सब यूनिट्स से जो है वो मिलके बनता है. यानी प्राइमरी और सेकेंडरी या सेकेंडरी और टर्शरी या दो प्राइमरी इनसे मिलके फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा. यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर चेन है सिंगल. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक हेलिक्स बनता है जिगजैग फॉर्म में. टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा सा और ज्यादा, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मिलते हैं स्ट्रक्चर्स. सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इन मल्टीपल वेज. इसकी कोई एक सिंगल क्लासिफिकेशन नहीं है कि हम बोलेंगे प्रोटीन्स इतने टाइप्स के हैं, बल्कि इनको डिफरेंट तरह से डिवाइड किया हुआ है. एक फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गई और एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है. अब ये क्या है ये हम देखते हैं. बेस्ड ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. यानी कि हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये हाइड्रोलिसिस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, किस चीज से बना हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं. सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये अमीनो एसिड्स के तो बने हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस इसका प्रोसेस है. हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वाटर इसमें से वाटर रिलीज होगा.
तो जो हमारे पास प्रोडक्ट निकलेगी वो क्या होगी, अमाइनो एसिड्स ही होंगे, यानी कि ये सिर्फ सिंपल प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने हुए होंगे, और कभी कभार इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। और इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, लिथियोमिन, कोलेजन, ये प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं। कंपाउंड प्रोटीन्स क्या करते हैं, इनके इनके अंदर हाइड्रोलिसिस की जाए, इनको ब्रेक डाउन किया जाए तो क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स के साथ साथ हमें प्रोटीनेशियस सब्सटेंस भी मिलेगा, नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस भी मिलेगा, जिसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी एक अमाइनो एसिड के साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होगा। और इनकी एग्जांपल भी कुछ इसी तरह की है कि फॉस्फोप्रोटीन्स, जिसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होगा प्रोटीन के साथ, लाइपोप्रोटीन्स जिनके अंदर लिपिड सब्सटेंस होगा प्रोटीन के साथ। अब ये लिपिड जो है वो कौन से हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन, कोई से भी हो सकते हैं। इसके अलावा है एक थर्ड क्लास हमारे पास, इसको हम कहते हैं ड्राइव प्रोटीन। इनके अंदर जो है वो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं दोनों शामिल होते हैं। इनकी एग्जांपल है एंजाइम्स है हमारे पास, प्रोटियोसिस एंजाइम्स, पेप्टोन्स, ओलिगोपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। तो ड्राइव प्रोटीन जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ड्राइव हुए हुए हैं, तो ये सिंपल और कंपाउंड से ड्राइव होके बनते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें, अब ये तो हमारी थी हमने जो इसके स्ट्रक्चर भी नहीं कहना चाहिए, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके हिसाब से कि ये हाइड्रोलिसिस पे क्या प्रोड्यूस करें, इसके हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया। अब ये इसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है कि प्रोटीन क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, इसके हिसाब से भी हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कि कैटालाइटिक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, डिफेंसिव प्रोटीन। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं, एंजाइम्स भी कुछ प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स भी कुछ प्रोटीन होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स अलग होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कॉन्ट्रेक्टाइल, स्टोरेज एंड टॉक्सिन्स। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन जो है वो डिवाइडेड है। अब इसकी है एक और क्लास जिसमें हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारे पास स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है। ये बी जो आपके पास डायग्राम है इसके अंदर ये शो कर रहा है कि किस तरह एक कॉइल सा बना हुआ है, ओवल शेप में आ गया है। फाइब्रस प्रोटीन थ्रेड लाइक इन शेप होते हैं, और ये सिंगल कोलेजन की इसके अंदर एग्जांपल दी हुई है, इलास्टिन हो सकता है, केराटिन हो सकता है, इस तरह का। और ग्लोब्यूलर जो है वो हमारे पास एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन होते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं जो एक्टिन और मायोसिन के फॉर्म में होता है। प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जो हमारे सेल के अंदर जो जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है उसके अंदर हमारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज प्रोटीन, हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, डिफेंस ऑफ द बॉडी। Plasma protein exert colloid osmotic pressure which is necessary for proper circulation of the blood। यानी कि प्रोटीन का जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में भी काम है। हॉर्मोन्स बहुत सारे जो है वो प्रोटीन्स के होते हैं, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन यहाँ पे मेनली मेंशन है। परफॉर्म कैरियर फंक्शन, जैसे कि हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन ही है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर रहा होता है। ये कुछ एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बॉडी है कि डाइजेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सेल में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हार्मोन्स भी कुछ होते हैं जो प्रोटीन के होते हैं। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। एंटीबॉडीज भी जो है वो प्रोटीन की होती हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन और रेगुलेशन इनके अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं। अब हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है। तो देयर आर टू मेन सोर्सेस। एनिमल सोर्स जिसके अंदर हमारे पास मीट, फिश, एग और मिल्क आ जाता है, एंड देयर इज अ प्लांट सोर्स जिसमें पल्सेस, लेग्यूम्स और व्हीट आ जाते हैं। कुछ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिश, एग, चिकन, स्प्राउट्स, ये हमारे पास मिल्क, यगर्ट, ये सब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। अब रिकमेंडेड डोज की बात करें कि हाउ मच डेली प्रोटीन इनटेक इज रिक्वायर्ड, तो दैट इज 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और इसके अंदर अगर हम देखें कि मैन शुड ईट अबाउट 56 ग्राम्स पर डे एंड वुमेन शुड ईट अबाउट 46 ग्राम्स। And these are the references.